एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार ईस्ट, चाइना एंड जापान। तो हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली जापान के बारे में पढ़ेंगे। तो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि हम लोगों को ज्योग्राफिकल वे में किसी आंसर को कैसे कोड करना होता है। तो जापान को हम उसकी फिजियोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप एंड बहुत ही सारे वेरियस वे में पढ़ेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रो पढ़ेंगे। जैसे कि है, जापान इन जापानीज़ लैंग्वेज इज़ नॉन एज निहॉन एंड निपॉन। ठीक है, ये आपका एक पहला पॉइंट हो गया। सम पीपल कॉल इट एज द ब्रिटेन ऑफ एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर उसकी उपाधि के नाम से बताते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट करता है वो आंसर में। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री ऑफ एशिया। It can be said that it is the most westernized country of Asia, though it maintains its own traditional and cultural values. Japan, as a modern industrial giant, is also a lover of cultural life, which is different from that of the West. ये बात जनरल है, ये आप अपने आंसर्स में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अगर आपको अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आंसर के वे में लिखना है, बट ये तो मेन पॉइंट्स थे जो भी आप लोगों ने अंडरलाइन करे हैं। However, there are conflicts between the old and the new, but they are all genuine and very strict in work culture. It is rightly called the land of rising sun. ये तो बिल्कुल आपको कोट करना ही है अपने आंसर्स में, इसके बिना तो है जापान जो है ना वो अधूरा सा फील होगा। चलिए आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग। It is situated off the east coast of Asia with Pacific Ocean on its east and is separated from China and Korea by Japan Sea. ये जो बात हम लोगों ने पढ़ी है ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक लग रही है और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रही है, लेकिन हम लोग जब इसको एक मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और इनको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे बिना किसी मुश्किल के। तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मैप के थ्रू उसको समझेंगे कि ये क्या बात कही गई है। It consists of 4 main islands and a large number of smaller islands. The main islands from north to south are, जो हम लोग इनके आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं और नॉर्थ से साउथ जो इनका अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्रम वाइज पढ़ने से क्या होगा कि वो आपकी नॉलेज में ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेंगे। और यूजीसी नेट का आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये जो है ना क्रमबद्ध तरीके से बहुत पूछ रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इनटू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम लोगों को ये याद करना थोड़ा सा और लाजमी हो जाता है। तो आइए एक बार इसके बारे में जानते हैं। द मेन आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड कोयोशू। अब आप कह रहे होंगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज लग रही है, इनके नाम भी बहुत अजीब से हैं, इनको याद कैसे किया जाए। तो आइए पहले हम लोग इनका डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि क्या है ये लिखा हुआ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लीजिए आ गया वो, होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड कोयोशू। जैसे कि हम लोग जानते हैं जापान के बारे में, तो जापान का जो कैपिटल है टोक्यो वो यहाँ होंशु में लाई करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 मेन आइलैंड जो हैं जापान के वो एक बार विजुअलाइज फॉर्म में देख लिए हैं। अगर आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये कि आप अपने आंसर्स में डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ करिएगा, क्योंकि इससे जो आपके आंसर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग वे में दिखते हैं और एक आपके आंसर को ज़बान मिल जाएगी कि हाँ ये जो इंसान बात कह रहा है, लिख रहा है, ये चीज़ इसका प्रूफ है, इसका डायग्राम। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम रशिया साइकैन आइलैंड बाय सोया स्ट्रेट। कुरिल आइलैंड वर एनेक्स्ड बाय रशिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम जापान। ये सारी बातें उतनी मेन नहीं है, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, जिनको हम लोगों ने हाईलाइट किया है, इनको आप पॉइंट वाइज फॉर्म में ज़रूर लिखिएगा। So Korea is separated from Japan by Korea Strait and it is roughly lie between 25 degree north to 46 degree north and between 125 degree east to 145 degree east.
ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को एज अ जोग्राफिकल स्टूडेंट होने के नाते। आइए हम लोग ज़रा इसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है और ये सी ऑफ जापान यहाँ पर लाई कर रही है। ये हम लोगों का पूरा रहा जापान। ये देख लीजिए, आपने टोक्यो को भी देख लिया। और ये जो क्योटो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये रही हम लोगों की येलो सी और ये है ईस्ट चाइना सी। और यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था इसकी ईस्टर्न पार्ट में पैसिफिक ओशियन है, तो ये रही पैसिफिक ओशियन। तो डायग्राम से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। द टोटल एरिया ऑफ जापान इज़ 3777 स्क्वायर किलोमीटर्स। जोग्राफिकल वे में अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि पहले उसके बारे में एक इंट्रो देंगे, उसका एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आप बताएंगे, उसके बाद आप उसका एरिया बताएंगे, उसका मेन जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ना एक क्रम से चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप भूलेंगे नहीं कि आपको क्या बताना है और क्या छूट रहा है। तो आइए हम लोग उसके लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है एरिया वाइज होन्शु। देख ही सकते हैं हम लोग, ये देखिए आपको होन्शु दिख रहा होगा, ये कितने लार्ज एरिया में फैला हुआ है। अब सेकंड नंबर पर आता है हम लोगों का होकाइडो, दिस पार्ट। थर्ड नंबर पर आता है हम लोगों का क्योशू, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जापान कहलाता है। एंड देन इज शिकोकू। तो शिकोकू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कह सकते हैं हम लोग जापान का। इट अपियर्स एज एन आर्क, बिल्कुल सही बात कही, ये एक एज आर्क के फॉर्म में हम लोगों को दिख रहा है जापान, विद इट्स कॉन्वेक्स साइड ऑन द पैसिफिक एंड कॉन्केव वन टुवर्ड्स चाइना एंड कोरिया। आप लोग कह रहे होंगे मैम हम लोग फिज़िक्स को पीछे छोड़ कर आए हैं और आप फिर से खींच रहे हो। इसीलिए भाई कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने फ़िज़िक्स की फॉर्म में हम लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो इसकी कॉन्वेक्स साइड है वो पैसिफिक ओशियन में लाई कर रही है और जो इनकी कॉनकेव लाइन है वो चाइना एंड कोरिया में लाई कर रही है। द मोस्ट सदर्नी आइलैंड इज़ ओकिनावा विद एन एरिया ऑफ 2265 स्क्वायर किलोमीटर। एक सदर्न मोस्ट जो इनका आइलैंड है उसका नाम है ओकिनावा, जो कि इन्होंने यहाँ डायग्राम में प्रेजेंट नहीं किया, वो मेन आइलैंड में काउंट नहीं होता है, लेकिन उसका उन्होंने एरिया बता दिया है। इसको भी आप अपने आंसर्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बात आती है हम लोगों की फिजियोग्राफी की, जो कि तो बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द फिजियोग्राफी ऑफ जापान, तो ये रहे आपका पूरा एक आंसर। Japan is comparatively an unstable country as it is a part of Circum-Pacific Ring। हम लोग जानते हैं Circum-Pacific Ring जो है उसमें एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोज पाए जाते हैं, इस वजह से ये जो कि अनस्टेबल कंट्री है। चारों तरफ पानी होने की वजह से ये इसकी बारे में हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इट इज़ टेक्टोनिकली अनस्टेबल। ये लीजिए हम लोग जिसकी बात कर रहे थे ये टेक्टोनिकली अनस्टेबल है। ये 2 पॉइंट बिल्कुल फिजियोग्राफी में लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ कंट्री विच एक्सपीरियंसेस वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स वेरी ऑफन। देयर आर मोर देन 50 active volcanoes, again a very important point. Every year nearly 1500 earthquake tremors of different intensity occur. Springs and other features of crystal instability are also found. Old and new volcanoes coexist in close proximity. Japan is therefore called a land of volcanoes. ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट तैयार हो गया हम लोगों का, which is the 4th point. Near Tokyo in Fuji Hakone Izo area is Mount Fuji। अरे भाई माउंट फूजी के बारे में हम लोगों ने कितनी जानकारी पहले से ले रखी है, तो इसको यहाँ पर मेंशन करना तो नेसेसरी ही है। इट इज़ अ डोर्मेंट वॉल्केनो एंड इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ 3776 मीटर्स। प्लीज़ इसको अपने आंसर्स में बिल्कुल लिखिएगा। ये स्टैटिक पॉइंट है बट जो जापान में ये अपने और अट्रैक्ट करेगा ये पॉइंट आपको।
There is a number of circular volcanic depressions, especially in the northwest and southeast of Japan. These have become lakes on account of heavy rainfall. Ashi, Towada and Kucharo are some of the most important lakes. लेक्स के बारे में आप इन 3 के नाम ज़रूर दीजिएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग इसी क्रम में। जापान इज़ अ माउंटेनियस कंट्री। 75% of Japan's land is hilly and mountainous, which is too steep to allow agriculture and settlement. फिजियोग्राफी में ये सब बातें पढ़ना बहुत ही लाजमी हो जाती हैं कि उसका टेरेन कैसा है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या उसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये लीजिए, हम लोग को पता चल गया कि ये एक माउंटेनियस कंट्री है एंड 75% ऑफ जापान्स लैंड इज़ हिली है। तो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे से हम लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं। मेजर माउंटेन रेंजेस फॉलो फॉल्ट लाइन्स। द ओरोजेनिक मूवमेंट्स हैव कॉज्ड 6 माउंटेन आर्क्स ऑफ द कोस्ट ऑफ एशिया। These are from northeast to southwest. These mountain arcs are, यहाँ दिए गए हैं हम लोगों के 6 माउंटेन आर्क्स के नाम, जो कि हम लोग अपने आंसर्स में बिल्कुल कोट कर लेंगे। ये लीजिए, मैं आपको इनको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ एंड आपको इनके बारे में बिल्कुल लिखना है। फिर आती है बारी, द माउंटेन्स अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लैंड ब्लॉक्स separated by saddles or small lowlands. There are no continuous or long mountains. These mountain ranges are formed mostly because of faulting and some are caused by wrapping. It is why we see the mountains having scrap of fault origin. ये सारी बातें जो हैं ये हम लोगों के पढ़ने के लिए, समझने के लिए हैं। अपने आंसर्स को एकदम फैक्चुअल बनाना है हम लोगों को, तो एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। Nearly 16% of Japan's surface is plain. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोग्राफी के लिए। द प्लेन्स आर डिसेक्टेड। मैनी प्लेन्स, डेल्टाज, एलुवियल फैंस एंड इवन सी बॉटम्स हैव बीन अपलिफ्टेड एंड हैव बिकम फ्लैट टॉप्ड अपलैंड्स। मैनी ऑफ देम आर फाउंड इन कैंटो प्लेन। मोस्ट ऑफ सच फीचर हैव बीन कवर्ड विद वॉल्केनिक ऐश। टोकाची एंड कैंटो प्लेन्स आर गुड एग्जाम्पल्स। आप इनको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बिल्कुल लिखिएगा। टोकाची एंड कैंटो प्लेन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन एरिया ऑफ जापान। प्लेन्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड एंड मोस्टली कन्फाइंड टू द कोस्ट। तो ये जितनी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ये एक फिजियोग्राफी के इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। आगे हम लोग आते हैं फिजियोग्राफिक रीजन्स की ओर बढ़ते हैं। तो जापान हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स: होकाइडो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन एंड रियोकू आइलैंड रीजन। ये 5 रीजन्स को हम लोगों को पॉइंट वाइज बिल्कुल लिख लेना है और अपने डायग्राम के थ्रू भी इनको हम लोग को रिप्रेजेंट ज़रूर करना है। पहले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है होकाइडो रीजन। द काराफूटा एंड शिशिमा आर्क्स मीट इन होकाइडो रीजन। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। एट द मीटिंग ऑफ दीज आर्क्स इशिकारी प्लेन इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये इशिकारी प्लेन है ये हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, इशिकारी एंटर्स दिस प्लेन फ्रॉम द नॉर्थ। जी, ये तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि नॉर्थ से जो है वो एंटर कर रहे हैं। द हाइट इज़ अबाउट 1800 मीटर्स। दे अपीयर एज किटामी माउंटेन्स। ये देखिए नदर्न पार्ट में जो ये किटामी माउंटेन है इन द नॉर्थ एंड द हिदाका रेंज इन द साउथ। ये देखिए हिदाका रेंज जो हम लोगों के साउथ में है। द ईस्टर्न पार्ट इज़ वॉल्केनिक एंड मैनी वॉल्केनोज आर एक्टिव। यहाँ पर हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जो है इसके यहाँ पर वॉल्केनोज हैं, जो कि हम लोग अभी ऐसे हम लोगों ने रिटन फॉर्म में नहीं दिखाए हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आप इसको अपने रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। The mountain tops are rounded. These are extensive ash plateaus, wider river valleys and extensive coastal terraces. To the northeast there are 3 plains. Tokachi plain is the most important. ये देख लीजिए, हम लोग टोकाची प्लेन को यहाँ पर देख लेते हैं। ये है टोकाची प्लेन। Other 2 plains are situated near कुशिरो, पैसिफिक ओशियन फ्रंट पर जो हम लोगों को मिलता है, एंड अराउंड अबाशिरी ऑन सी ऑफ ओकहॉट्स। ठीक है, इधर पे हम लोग देख लेंगे ये जो सी के अराउंड जो हम लोगों के आइलैंड है, यहाँ पर जो प्लेन एरिया फाउंड होगा, इनको 3 मेजर पार्ट्स में हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट है हम लोगों का टोकाची प्लेन,
बाकी 2 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दिस रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द साउथ वेस्ट होकाइडो to central Honshu. In fact, there are many rows of mountain, volcanic zone and lowlands along the Pacific coast. There are Abukunda range near the center and Kitami range towards the north. In the center, there are plateau features which are composed of older rocks towards the west. The sediment is thick and has subjected to folding. The O range is capped with volcanoes. It is separated by basins in the west and by Abukuma and Kitami lowlands in the east. The western part is a discontinuous coastal plain along the Sea of Japan. The largest plain is known as Niigata. समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर जो है ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हम लोगों को इसके बारे में बताना है। सिलेक्टिव पॉइंट्स जो हैं आप पर हेडिंग बता देंगे, उतने में इंफॉर्मेशन काफ़ी हो जाएगी। थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। द सेंट्रल रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट नॉटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स रनिंग एट द राइट एंगल टू द ग्रेन ऑफ द आइलैंड आर्क. It is the result of meeting of 3 mountain systems that form the Japanese archipelago. These mountains are southwestern, northeastern and Mariana system. ये हम लोग अपने आंसर्स में ज़रूर इनको बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। These 3 systems appear south of Tokyo. अभी हम लोगों ने जो डायग्राम है ना उसमें हम लोगों ने टोक्यो देखा था। टोक्यो which is the capital of Japan. The Japanese Alps are the highest mountains which rise 3,776 meters in the form of Fujisan या Fujiyama. The trench of Mariana system runs north to south. It is partially filled with volcanic material as its southern end Fuji is the largest volcano. On the eastern side is Kanto Plain at the head of Sagami Bay in western Honshu. To south is the Nobi Plain which is situated at the head of Ice Bay. These 2 plains form the most extensive lowlands of Japan in which the metropolis of Tokyo is situated. Another important plain is Kinki in west central Honshu. अब मूव करते हैं हम लोग अपने साउथ वेस्टर्न रीजन की ओर। तो साउथ वेस्टर्न माउंटेन आर्क इंक्लूड्स सदर्न हॉन्शू, शिकोकू एंड नॉर्दर्न क्योशू. दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू इनर जोन एंड आउटर जोन. इनके हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं इसको कि ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ इनर जोन एंड आउटर जोन. द इनर जोन इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फॉल्ट ब्लॉक्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स. दीज old granite and volcanic rock belong to an age ranging from Cambrian rocks to the Permian. The area where sea has invaded is known as the inland sea. इस वजह से इसका नाम आप inner zone में समझ पा रहे होंगे. It is the area of Great Depression. The western extension of inland sea is covered by big lava domes in central Kyushu. It shows signs of submergence and is dotted with innumerable islands. Outer zone के बारे में बात करते हैं तो it includes the mountain of Akaishi, Ki, Shikoku and Kyushu. It is an area of young faulted mountains and a few small lowlands. The volcanic arc Ryukyu enters the Kyushu from south. Last but not the least, the Ryukyu Island region. It is an arc which ends at Mount Eso in Kyushu. The arc is various parts which have risen above the sea surface have formed islands. The southernmost islands group is called Kirema Islands. ये ज़रूर पॉइंट करना है हम लोगों को. पॉइंट वाइज फॉर्म में हम लोग देखते जा रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. एंड द नदर्न पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इज़ ओकिनावा. यहाँ पर जो है ये ryukyu आइलैंड्स का हम लोगों ने डायग्राम प्रोवाइड किया हुआ है. इसको अपने आंसर में ज़रूर प्रयोग करिएगा इसका. ओकिनावा वॉज इन द न्यूज़ इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अदर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ आर ओकिनु, इराबू, टोकुनु, अमामी, टोकारा, ओसीमी. हाँ ओके. टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ क्यूशू आर कोशिकी, गोटो एंड तोशिमा आइलैंड. दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द सबमरीन रिज ऑफ मरियाना आर्क. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेटिक जोन्स, सॉइल्स विद जो हम लोग इसके मैप के साथ पढ़ेंगे. तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो को. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.